प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिस स्ट्रेटजी को जनरली एक बिलीवर अडॉप्ट करता है। जी हाँ, एक बिलीवर के फाइट करने का तरीका इस दुनिया में जिस तरीके से लोग फाइट करते हैं उनसे बहुत अलग होता है। आपने लोगों को फाइट करते देखा होगा, लड़ते देखा होगा। दुनिया एक अलग तरीके से एक रास्ता अख्तियार करती है, लेकिन एक बिलीवर अपनी फाइट को कैसे लड़ता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से वो विक्टोरियस होता है, मैं आज आपको ये एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा समय देना चाहूँगा। आप उन तमाम लोगों के बारे में एक बार सोचने की कोशिश करें जो शायद आपके परिवार में या आपके वर्क प्लेस में या फिर आप के कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं या फिर आपकी सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में, आप ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके लिए सचमुच में ट्रबल क्रिएट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे जेलसी रखते हैं या आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक आपकी लाइफ में एक दुख देने वाले एलिमेंट है, और कई बार वो कोशिश करते हैं आपको प्रोवोक करने की कि आप उनसे लड़ें, आप इरिटेट हों। लेकिन आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है? अगर आप एक बिलीवर हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है? क्या आपको बाहरी तौर पर जैसा वो आपसे कर रहे हैं वैसा सेम आपको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अगर उन्होंने आपको एक शब्द कहे, आप दो शब्द कहें, उन्होंने एक गाल पे थप्पड़ मारा, आप दूसरी गाल पे थप्पड़ मारें, क्या इस तरीके से बाइबल आपको लड़ने के लिए और अपने जो मुद्दे हैं निपटाने के लिए कहती है? नहीं। एक बिलीवर के फाइट करने का तरीका ये है कि वो बाहर कभी नहीं लड़ता। हमें बाहर जवाब नहीं देना है, हमें चुप रहना है, हमें शांत रहना। लेकिन हमारी जो लड़ाई जो हम लड़ते हैं वो है एक बंद कमरे के अंदर। सबसे पहली बात, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करें, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करें कि वो बदल जाएं। क्योंकि जब कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है तो वो कहीं ना कहीं आग से खेलता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि एक बिलीवर जो है वो परमेश्वर की आंखों का तारा है। बाइबल कहती है कि वी आर द एप्पल ऑफ आईज ऑफ गॉड, हम उसकी आंखों की पुतली के समान हैं। और परमेश्वर की आंखों में उसकी पुतली को अगर कोई टच करने की कोशिश करेगा तो एक बहुत खतरनाक बात है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध कोई भी काम करना कोई हल्की बात नहीं है। तो ये लोग अनजाने में बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक मुसीबत अपने आप में मोल ले लेते हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि हमारे बिहाफ पे कौन खड़ा है। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि आपको इनको माफ़ करना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इन्हें बदलें। और इसके बावजूद भी अगर आप को इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये आपके लिए दुख का कारण है, कहीं ना कहीं आपकी पीस ऑफ माइंड को चुरा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक हिंड्रेंस है, तो फिर आपके पास एक ऑथोरिटी भी,
वो अथॉरिटी है अप्रूट करने की। अप्रूट करना मतलब जड़ से उखाड़ना। आप परमेश्वर से पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर इन पर दया करें, इन्हें बदलने का मौका दें, रिपेंट करने का मौका दें। लेकिन फिर भी अगर ये लोग बाज नहीं आते हैं तो आपके पास एक अथॉरिटी है, जैसे मैंने कहा, अथॉरिटी ऑफ अप्रूटिंग। आप ऐसे लोगों का जो है नाम लेकर आप यीशु मसीह में जो अथॉरिटी आपको मिली आप उसका इस्तेमाल कर सकते। और आप जिस किसी भी जगह में ये लोग हैं जहाँ पर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप वहाँ से इनको अप्रूव करना शुरू करें। आप उस व्यक्ति का नाम लें, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप कहें आई अप्रूव यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम से तो मैं अप्रूव करता हूँ। और आप निरंतर इस प्रोसेस को करें। ये जो प्रेयर ऑफ अप्रूटिंग है आप इसे करें, क्योंकि आप अपने अधिकार को कई बार नहीं पहचानते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई पहाड़ भी तुम्हारे सामने अगर आ गया जिससे आप पार नहीं पा रहे, जो आपके लिए चुनौती बना हुआ, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप उसे यीशु मसीह के नाम से उखाड़ कर समुद्र में फेंकें। तो जब पहाड़ उखड़ सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से, जिसके लिए कि सिर्फ एक राई के दाने के बराबर का विश्वास ही काफ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी का नाम लेकर उसे निरंतर आप अप्रूट करेंगे तो वो लोग आने वाले दिनों में आपको वहाँ दिखाई नहीं देंगे। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका कॉलेज हो, आपका आस पड़ोस हो, कोई भी, आपके पास अधिकार है कि आप उन्हें अप्रूव करें। तो निरंतर आप जब भी प्रार्थना में बैठें, सुबह या शाम, इन लोगों का आप नाम लें, पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर इन पर दया करें, इन्हें न्याय से, दंड से बचाएं। बट स्टिल सम पीपल आर लाइक दैट, जो चेंज होना ही नहीं चाहते हैं, जो पूरी तरीके से, जिन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया है। आपके पास अधिकार है कि आप सांपों और बिच्छुओं को रौंदें। आपके पास अधिकार है कि आप उन्हें अप्रूव करें। बाइबल में लिखा है हर एक वो पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। बेसिकली हमें ये लोग दिखाई देते हैं, हमें किसी इंसान का चेहरा दिखाई देता है जो हमें परेशान करता है। ऐसे लोग हमारे वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये वो लोग नहीं हैं। उन लोगों के पीछे काम करने वाली स्पिरिट्स हैं। तो जब आप अप्रूव करेंगे तो बेसिकली जो जड़ से उखाड़ा जाएगा, उनके अंदर कार्य करने वाला वो अंधकार होगा, वो दुष्ट शक्तियाँ होंगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो लोग आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं ये नहीं चाहता कि तू इनका बुरा कर, बस मैं चाहता हूँ ये यहाँ से चले जाएं। आई अप्रूव देम, आई कमांड देम टू गो आउट, टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस। आप परमेश्वर भले उन्हें अच्छी जगह लेकर चले जाएं और ऊंची जगहों पर आप बैठा दें, कुछ भी करें, बट आई डोंट वांट देम हियर एट एनी कॉस्ट। मैं उन्हें यहाँ नहीं चाहता हूँ। मैंने कमांड करता हूँ कि वो इस जगह में प्रभु यीशु के नाम से इंटर न करें। मैं इस जगह से उन्हें सेपरेट करता हूँ, कमांड करता हूँ, अप्रूव करता हूँ यीशु के नाम से। चाहे ऐसे कोई भी लोग हों जो आपको परसिक्यूट करते हैं, आपको सफरिंग्स देते हैं, आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। ये अधिकार, ये अथॉरिटी अप्रूव करने की आपको यीशु मसीह के नाम में मिली। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको एक गहरा, एक प्रकाशन, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर किस तरीके से लड़ा जाता है, आज आपको इसके बारे में मालूम चला है। हमारी जो लड़ाई करने का तरीका है, हम रोडों पे नहीं लड़ते, हम बंद कमरे के अंदर लड़ते हैं। यही वो तरीका है जहाँ से हम जयवंत होते हैं, हम अपनी हर एक लड़ाई को जीतते हैं। हमें बाहर शांत रहना है, लेकिन हमारी असली लड़ाई तब होती है जब हम अपने प्रेयर रूम में अपने घुटनों पर आकर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं।
अपने वचनों को सुने ही नहीं लेकिन शेयर भी करें, ताकि बहुत से लोग जो अपनी ऑथोरिटी से अनजान हैं वो भी अवेयर हो सकें और एक जयवंत जीवन जीने का एहसास प्राप्त कर सकें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आप सबका दिन बहुत आशीषित हो। सबको जय मसीह।